तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस की दो चाल जिसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली बात कि 58 सीटों के लिए 58 ऑब्जर्वर को कांग्रेस ने तैनात किया है। दूसरी बात कि पटना में इमरान प्रतापगढ़ी ने एक रैली किया वक्फ को लेकर। अब इसकी जो भीड़, इस रैली में जो भीड़ आई है, इस भीड़ की खूब चर्चा हो रही है। क्या कुछ हुआ है इमरान प्रतापगढ़ी का वो भी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने वहां की 58 विधानसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर तैनात किए हैं और ये तब है जब सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों बार बार बैठकें कर रही हैं, राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं और एक बड़ी मीटिंग होने वाली है अभी, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने ये बड़ा दांव चल दिया है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को इतनी सीट देने पर राजी हो गए हैं या फिर सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। कांग्रेस ने जिन 58 नेताओं को एआईसीसी के ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है, उनमें पार्टी के कई पुराने और नए चेहरे शामिल हैं। तो ये साफ संकेत देता है कि कांग्रेस ने इन सीटों पर दावेदारी को लेकर मन बना लिया। हालांकि अभी सीटों का औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन हर ऑब्जर्वर का जुड़ाव एक एक विधानसभा क्षेत्र में माना जा रहा है और इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम 58 सीटों पर दावेदारी ठोकने की तैयारी में है। अब इस हिसाब से देखें तो महागठबंधन की मीटिंग भी होनी है और महागठबंधन की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बीच में 30 जून की चर्चा हो रही है और अध्यक्षता को कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो तेजस्वी यादव हैं वही लीड करेंगे। इस महागठबंधन की बैठक में गठबंधन के सभी दल के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग का फार्मूला और बिहार में हो रहे मतदान की पुनरीक्षण है। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच में 2020 के विधानसभा चुनाव में तालमेल के तहत कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन जीती तो सिर्फ 19 सीटें थी। इसके बाद से आरजेडी खेमे में कांग्रेस को कम सीटें देने की आवाज उठती रही है और इसलिए कांग्रेस का ये कदम आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव 40 से 45 सीटों पर कांग्रेस को सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस कदम से उन्हें यह संकेत दिया है कि पार्टी पिछली बार से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं होगी। तो ये कांग्रेस की तरफ से जो बात हो रही है वो है। हालांकि कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि 58 ऑब्जर्वर उन्हीं 58 सीटों पर उम्मीदवार होंगे, लेकिन सियासी जानकार इतना जरूर मानते हैं कि जहां ऑब्जर्वर भेजे गए हैं वहीं से पार्टी चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। इससे यह भी साफ हो गया है कि कांग्रेस अब सिर्फ छोटा भाई बनकर चलने को तैयार नहीं है। आरजेडी में राजद कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन फिलहाल एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में है, लेकिन सीट बंटवारे का फार्मूला ही गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है और अगर कांग्रेस दबाव की इस रणनीति में सफल रहती है तो फिर उसे 2026 में अधिक जगह और भूमिका मिल सकती है। अब 26 में जो एक अलग भूमिका मिले, क्योंकि 2025 के नवंबर में तो यहाँ चुनाव है और जीत के बाद तो एक नए फैसले भी कर सकती है। ये हो गई एक तरफ सीट को लेकर। दूसरी तरफ जो वक्फ संशोधित कानून है उसको लेकर विरोध का जो आवाज है वो तेज हो चुका है। पटना के गांधी मैदान में 29 जून को वक्फ बचाओ संविधान आयोजन किया गया। संविधान बचाओ वक्फ बचाओ सम्मेलन हुआ। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सम्मेलन का जो आयोजन है इमारत ए शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई अन्य संगठनों की ओर से भी किया गया। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे। बीते 3 अप्रैल को मोदी सरकार ने संसद के निचले सदन में ये जो विवादित वक्फ कानून है उसे पेश किया। 288 पक्ष में, 232 विपक्ष में, और अगले ही 4 अप्रैल को मोदी सरकार ने इसको राज्यसभा में पेश किया। कई घंटों तक इसमें मैराथन बहस चली थी और बहस को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी थी विपक्ष। इसके बावजूद देखें तो राज्यसभा से पक्ष को 128 वोट मिले, विरोध में 95 वोट पड़े और इस तरह से ये कानून बन गया। इस पूरे कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार को इस विवादित बिल को कानून बनाने की इतनी जल्दी थी
कि इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति के पास इसे भेज दिया गया। लेकिन आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद संशोधित वक्फ कानून देश भर में लागू हो गया। लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ देश भर से 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई, तो जिस पर सुनवाई अभी जारी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर अंतरिम रोक लगा रखी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही आदेश होगा वैसे ही ये कानून के तौर पर पेश कर दिए जाएंगे। लेकिन इस सबके बीच में इमरान प्रतापगढ़ी ने जो वक्फ कानून में सरकार पर हमला बोला है उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। जो पटना के गांधी मैदान में इमरान प्रतापगढ़ी की रैली हुई तो उसमें उन्होंने भाषण दिया और इसकी भी चर्चा हुई। तो फिलहाल ये बिहार की राजनीति में कांग्रेस का एक्शन प्लान है। अब इसका फायदा कितना होगा? लोकसभा विधानसभा चुनाव भी जो है, इसमें चुनाव सभा, अब विधानसभा चुनाव नवंबर में है और नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले जो क्या कुछ इसमें होगा असर, अब विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर अगर आपकी अपनी राय कुछ हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर सही से जानकारी पहुंच पाई हो और समझ पाए हो आप, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा।